मसीह के नाम में नमस्कार। आज प्रभु के नामों पर हमारे ध्यान में हम प्रभु के दूत पर ध्यान करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 7 में कहा गया है, प्रभु के दूत ने रेगिस्तान में एक झरने के पास हैकल को पाया और यह एक झरना था जो किनारे की ओर जाने वाली सड़क के किनारे था। न्यायों अध्याय 6 पद 11 में कहा गया है, प्रभु का दूत गिदोन को दिखाई देता है जब वो मिद्यानियों से छिपकर दाख मधु के कुंड में गेहूं पीस रहा था। हिब्रू में देवदूत शब्द को मेलेक कहा जाता है, जिसका अर्थ है संदेशवाहक। दोनों ही अंश बाइबल में दिव्य प्राणियों, विशेष रूप से ईश्वर द्वारा भेजे गए स्वर्गदूतों या संदेशवाहकों के साथ मुठभेड़ों का वर्णन करते हैं। प्रभु का दूत हागर को ढूंढता है और उसे सांत्वना देता है और उसे अपने साथ पर वापस लौटने का निर्देश देता है। प्रभु का दूत गिदोन को संबोधित करता है, प्रभु तुम्हारे साथ है शक्तिशाली योद्धा। गिदोन की कमजोरी की ईश्वर और इजराइल को उत्पीड़न में ईश्वर की उपस्थिति की चर्चा के बावजूद प्रभु का दूत केवल न्याय का प्रतीक नहीं बल्कि करुणा का प्रतीक है। निर्वासन के क्षणों में जब भी भावनात्मक संबंध परक या आध्यात्मिक ईश्वर में देखता है और जहां हम हैं वहां मिलता है। उसका मार्गदर्शन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा अच्छा होता है, जो हमें पुनर्स्थापना और विकास की ओर निर्देशित करता है। हमारे अपने संघर्षों के बीच ईश्वर हमें हमारी वर्तमान स्थिति से नहीं बल्कि हमारे लिए उनके द्वारा देखे गए भविष्य से बुलाता है। हमारे साथ उनकी उपस्थिति केवल एक सांत्वना नहीं बल्कि हमारा सीमाओं से ऊपर उठने, उनकी ताकत पर भरोसा करने और हमारे लिए उनके उद्देश्य पर पूरा करने की चुनौती तब भी जब हम खुद को छोटा या अयोग्य महसूस करते। तारीखों पर विचार करें, ईश्वर आपको कुछ महान करने के लिए बुला रहा सकता है। भले ही आप खुद को अयोग्य महसूस करें, गिदोन की तरह हम संदेश कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का आह्वान हमें सुसज्जित करता है और उनकी उपस्थिति हमें आगे की यात्रा के लिए मजबूत बनाती है। आइए प्रार्थना करें। दयालु ईश्वर, स्वर्गीय पिता, हम आपको इस अनमोल और अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया। एक बार फिर आपकी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए, एक नई आशा प्राप्त करने के लिए, दुनिया के लिए एक नई ताकत पाने के लिए, जिसका हमें ध्यान किया गया। हे प्रभु, हमारे संघर्षों, चुनौतियों और कठिनाइयों के समय में हम आपकी उपस्थिति, आपके मार्गदर्शन की तलाश करते। हमारी चट्टान बनो, हमारी शरण बनो, एक दिलासा देने वाला और हमारी ताकत बनो, ताकि हमारे दिनों और भविष्य के दिनों में हमारी मदद हो जैसे हम आगे बढ़ते हैं। यीशु के अनमोल नाम में हम प्रार्थना करते हैं,